हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरे चैनल पर आने वाली अब तक की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक है। ये कहानी मुझे एक भाई या फिर एक जिन ने खुद व्हाट्सएप पर भेजी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक जिन ने भेजी है, वो आप कहानी को आखिर तक सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मेरा नाम अवैस है। अवैस कहता है ये एक सच्चा वाकया है जो मेरे साथ लाहौर के एक पुराने होटल में पेश आया। और ये कहानी सिर्फ एक कमरे के गिर्द घूमती है जिसका नंबर है 313। तो लेट जाइए, कानों में हैंड्स फ्री लगाइए और रोशनी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं कमरा नंबर 313 की वो कहानी जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाएगी। भाईजान, ये बात कुछ महीने पुरानी है। मैं लाहौर के एक बिजनेस ट्रिप पर था। कंपनी ने होटल बुक नहीं किया था, तो मीटिंग के बाद मैंने खुद से कोई मुनासिब जगह ढूंढने का फैसला किया। मौसम काफी खराब था, बारिश तेज हो रही थी और रात के लगभग 11 बज चुके थे। मैं एक गली में मुड़ा तो एक पुराने होटल का बोर्ड नजर आया, रेड मून होटल, एस्टैब्लिश्ड 1972। पुराना, खामोश और किसी फिल्म के सेट जैसा लगा। लेकिन बारिश, थकन और नींद ने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर अजीब गंभीरता, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। मैंने कहा, कमरा चाहिए, रात गुजारनी है। बूढ़ा कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला, बस एक ही कमरा खाली है। कमरा नंबर 313। फिर नजर झुका ली। मुझे जरा अजीब लगा, लेकिन मैंने सर हिला दिया, चाबी ली और लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट भी ऐसी थी जैसे किसी ने बरसों से मरम्मत न की हो। मैं अपने आप से कह रहा था, क्या जरूरी था इस होटल में ठहरने का? लेकिन फिर बारिश और थकन ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो बिल्कुल खामोशी थी। न पंखा चल रहा था, न कोई रोशनी, बस हल्की हल्की सी सीलन की बू और वीरानी। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर दरवाज़ा नंबर 313 नजर आया। उस दरवाजे पर खरोंचें थीं जैसे किसी ने नाखूनों से खींचा हो। ऐसा लगता था जैसे दरवाजे की लकड़ी पर कई सालों से उंगलियों का निशान छिपा हो। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैंने चाबी घुमाई और दरवाज़ा खोल दिया। कमरा बाहर से मामूली सा नजर आया, मगर जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में कोई खास चीज नहीं थी। बस एक बेड, एक मेज, एक आईना और एक पुराना पंखा। मगर ये सब कुछ जैसे था ही नहीं। सब चीजों के होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कुछ भी मौजूद ना हो। लेकिन मैंने ये सब नजरअंदाज किया और बैग रखा और थक कर बेड पर सो गया, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी। लेकिन जैसे ही आंखें बंद कीं, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और भी कमरे में हो, जैसे किसी के चलने की आवाज हो। लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि मैंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब मैंने आंखें बंद कीं, मगर नींद ना आई। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, वो खरोंचें जो दरवाजे पर थीं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल में कुछ ऐसा था जो बाहर आना चाह रहा हो। लगभग 3 बजे रात के मेरी आंख खुली और फिर वही अजीब सी आवाज आई। कमरे के कोने में जहां दरवाजा खुलता था, एक कोई खड़ा था। ये इंसानी शक्ल का था, मगर उसका चेहरा साफ नहीं था। ये सिर्फ एक काली शेप थी। मेरी सांसें रुक गईं, दिल तेज तेज धड़क रहा था। और फिर मैंने फोन की लाइट चमकाई। बस कुछ सेकंड में वो चीज गायब हो चुकी थी। मैंने सोचा कि शायद मेरी नजर का धोखा हो, या शायद नींद की कमी की वजह से मुझे ये सब दिखाई दे रहा हो। मैं दोबारा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक अजीब सी हालत थी जिस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी।
मैंने कुछ देर बाद अपने दिमाग को सुकून देने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। ये पढ़ते ही कमरे में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कमरे की हवा में मौजूद एक बोझ हट गया हो और वो चीज़ जो भी थी कुछ देर के लिए गायब हो गई। मैंने दिल में शुक्र अदा किया और कुछ देर बाद नींद आ गई। सुबह मैंने रिसेप्शन पर जाकर बूढ़े से पूछा, कमरा 313 में कुछ अजीब है। वो कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, हमें कुछ नहीं पता, बस इतना जानते हैं कि वहां कोई है, कोई ऐसा जो नजर नहीं आता मगर जाता भी नहीं। उसने कुछ और कहना चाहा मगर फिर खामोश हो गया। मेरी नजरें उसके चेहरे पर थीं और फिर उसने बताया, कमरा 313 में जो भी ठहरता है वो वैसा वापस नहीं आता जैसा वो जाता है। अब मैं अपनी जिंदगी में हमेशा वो चीज महसूस करता हूं जैसे वो हर वक्त मेरे साथ रहती है। कभी कभी वो साया मेरी नजरों के सामने आ जाता है। ऐसा नहीं कि मैं उसे साफ देख सकूं, मगर वो वहां होता है। आज तक मैं उस होटल के बारे में ज्यादा नहीं जान सका, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कमरा नंबर 313 में जो भी जाता है वो कुछ ना कुछ जरूर लेके जाता है, कुछ ऐसा जो वापस नहीं आता। अब मैं जब भी अकेला बैठता हूं तो मुझे किसी चीज के होने का एहसास होता है। वो रात, वो साया, वो कमरा, सब कुछ याद आता है। मैंने उस होटल का रुख कभी नहीं किया। आज भी जब मैं लाहौर जाता हूं, उस होटल के पास से गुजरता हूं, तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है, क्योंकि मैं जान चुका था कि कमरा 313 सिर्फ एक कमरा नहीं था। वहां कुछ ऐसा है जो इंसान की आंख को नजर तो नहीं आता, लेकिन उसके साथ हमेशा रहता है। मैंने कभी भी जिन्न भूत पर यकीन नहीं रखा था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मुझे यकीन हो गया है कि उनका वजूद यकीनन होता है और ये चीजें इंसान के साथ हमेशा रहती हैं। और शायद ये सब बताने वाला भी वही है जो मेरे साथ मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी या सच्ची कहानी है तो मुझे जरूर भेजें। शायद अगली वीडियो आपकी कहानी पर हो।